विंध्या सतपुड़ा, तो इसी के बीच में कौन सी नदी बहती है यहाँ से? नर्मदा नदी। ठीक है, अगर यहीं पर देखेंगे यहाँ से बीचों बीच, यहाँ से सतपुड़ा, इसके बीच में आएगी नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई। इधर से देखेंगे तो आपकी आएगी कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी जहाँ पर गिरेगी, ताप्ती नदी के नीचे से, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट चालू कहाँ से होता है? ताप्ती नदी के नीचे। और ताप्ती कहाँ पर है आपका? सूरत के पास से निकलते हुई जाती है। तो गुजरात में ही स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? वेस्टर्न घाट। गुजरात से लेकर आपका वेस्टर्न घाट नीचे फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, ये क्या होगा आपका? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट के बाद यही पश्चिम घाट जब हम लोग कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर क्या है? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का जंक्शन। ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन के पास यहाँ पर क्या है? आपकी नीलगिरी। और नीलगिरी भी किसका हिस्सा माना जाता है? ऐसे तो इसका हिस्सा मानते हैं, लेकिन नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या आपका? वेस्टर्न घाट। और ये वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? एक और नाम से सह्याद्री। सह्याद्री नाम से भी जानते हैं पश्चिमी घाट को। यहाँ पर आपका क्या गया? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत है, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे यहाँ पर ये क्या है? इलायची पर्वत और कार्डमम हिल्स। क्या है? कार्डमम हिल। ठीक है, कार्डमम हिल के पास अगर इस तरफ देखेंगे तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आपका आता है पलनी हिल्स। और इसी पलनी हिल्स में क्या है आपका? कोडाई कनाल। हो जाएगा? ठीक है, ये याद रखिए। चलिए वेस्टर्न घाट के बारे में स्टडी करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन, वेस्टर्न घाट जो है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो आपका क्या है? आपका अनायमुडी। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। ठीक है, वेस्टर्न घाट को दो हिस्से में तोड़ा जाता है, एक को बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न घाट, एक को बोलते हैं साउथ वेस्टर्न घाट। ठीक है, उत्तरी वेस्टर्न घाट और दक्षिणी वेस्टर्न घाट। अगर हम उत्तरी वेस्टर्न घाट बोलेंगे तो उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? कलसूबाई। ठीक है, लिखेंगे वेस्टर्न घाट में 3 इंपॉर्टेंट चोटियों को लिखो। पहले तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बन रहा है? अनायमुडी, जो कि कहां पर है? अन्नामलाई हिल में है। अनायमुडी किस में है आपका? ये जो दिख रहा है हिल, अन्नामलाई हिल्स पे, वो है आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन वेस्टर्न घाट से मैंने आपको क्या बताया कि वेस्टर्न घाट को 2 भाग में तोड़ते हैं। जो आपका क्या है? पश्चिमी घाट, इसको 2 भाग में देखते हैं। एक होता है नॉर्थ वेस्टर्न घाट, एक होता है साउथ वेस्टर्न घाट, उत्तर और दक्षिण पे। उत्तरी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। कलसूबाई चोटी। और ये कलसूबाई चोटी किस पर्वत में आता है? ये आता है आपके हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र। ठीक है, तो हरिश्चंद्र पर्वत जो है वो कैसे लगेगा? कुछ ऐसा है, देखिए, ये क्या आपका? हरिश्चंद्र पर्वत है। और इसी हरिश्चंद्र पर्वत में आपका क्या व्यवस्थित है? यहाँ पर कलसूबाई पीक। क्लियर? और हरिश्चंद्र के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है आपका? बालाघाट रेंज। इसका नाम क्या है? बालाघाट रेंज। क्लियर? तो उसका नाम क्या है? बालाघाट। दूसरी बात, आपका जो दक्षिण वेस्टर्न घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, आपको सरप्राइज होगा सुन के कि वहां पर लिखा है कुदरमुख। तो अगर आप कुदरमुख बोल रहे हो तो फिर आप अनायमुडी क्यों लिख रहे हैं हर जगह पे? इसको बोलने का तरीका है। क्लियर? तो आपको यह याद रखना कि अनायमुडी जब हम अन्नामलाई को व्यवस्थित करते हैं, नहीं तो अगर यहां तक सिर्फ देखें, वेस्टर्न घाट को यहां से यहां तक देखें, तो आपका क्या आएगा? कुदरमुख। क्लियर? तो कुदरमुख चोटी। इसके बाद ये तो हो गया आपका वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अभी और लिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या है आपका? नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को लिखेंगे। नीलगिरी पर्वत क्या करता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। नीलगिरी माउंटेन कंजॉइंस द नॉर्थ, आपका नीलगिरी माउंटेन कंजॉइंस द वेस्टर्न घाट विद ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में आकर कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी पे। और इसी नीलगिरी पे आपका क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहां पर मिलते हैं आपस में? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। प्लीज याद रखना, और नीलगिरी माउंटेन पे। ठीक है, और इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, जो नीलगिरी माउंटेन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा। और याद रखेंगे यही डोडा बेटा क्या है? ये आपका जो अनायमुडी के बाद यहां पर जो डोडा बेटा देख रहे हैं, डोडा बेटा साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची क्या है? अनायमुडी। उसके बाद क्या है आपका? द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनायमुडी, द सेकंड हाईएस्ट इज डोडा बेटा। और वो किस पे है? आपके नीलगिरी पे। अन्नामलाई हिल्स और अन्नामलाई की हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? अनायमुडी, जो कि साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद पालनी हिल्स में मैंने आपको बताया, वहां पर बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम क्या है? कोडाई कैनाल। और यहाँ पर भारत की सबसे दक्षिण में व्यवस्थित जो है वो क्या है आपका? कार्डमम यानी कि इलायची पर्वत।
क्लियर? तो इसको कुछ इस तरह से याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका होमवर्क होगा, इसको अच्छे से करना, ठीक है? वैसे इसको मैप में दूंगा होमवर्क, यहाँ पर ही मैं बता रहा हूँ। वेस्टर्न घाट को आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है, मतलब सीधा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, कहीं कहीं पर बीच में गैप है। तो अगर वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना होगा तो कहीं ना कहीं हमको क्या होगा, माउंटेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पर ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ऐसा होगा, तो बीच बीच में कुछ क्या होते हैं, गैप है, उसको बोलते हैं हम दर्रे, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट में जो दर्रा है वो कौन कौन सा है, पाल घाट, भोर घाट, ताल घाट लिखेंगे, ठीक है? इन सारे को आप क्या करोगे, कॉपी में, मैप वाली कॉपी में अलग से लिखकर इसको देखेंगे कि किसके किसके बीच आता है। कौन कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप, सेनकोट्टा, ठीक है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप, ठीक है? नासिक को कौन, आपका नासिक और पुणे को कौन जोड़ता है, नासिक और मुंबई को कहाँ से जोड़ा जाता है, चेन्नई पे आपका कौन सा आएगा, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप। ये चारों के चारों दर्रों को प्लीज अपने मैप में डालना। आज जितना होमवर्क दे रहा हूँ क्लास के साथ साथ देते चल रहा हूँ, ठीक है? तो मैप के लिए अलग से होमवर्क लिखते हुए चलेंगे। पहली बात, भारत के में जो वेस्टर्न घाट में जितने दर्रे आते हैं उसको पढ़ो, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो दर्रों का स्टडी करना था वो भी कर लिया, सब कुछ हो गया क्लियर। वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए वेस्टर्न घाट की स्टडी की गई, ठीक है? और वेस्टर्न घाट की स्टडी की गई और उसके बाद रिपोर्ट जमा की गई कि वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, तो वेस्टर्न घाट की जैव विविधता को पढ़ने के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई थी, ठीक है? तो लिखिए, माधव गैडगिल एंड के कस्तूरी रंगन कमेटी का, माधव गैडगिल और के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी वेस्टर्न घाट को पढ़ने के लिए, ठीक है? वेस्टर्न घाट के इको सेंसिटिविटी, ठीक है, इको सेंसिटिविटी को पढ़ने के लिए आपका क्या बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट जमा किया उसने माधव गैडगिल और के कस्तूरी रंगन। ये दोनों में एक ही नाम अगर दे देना गलती से तो भी माधव गैडगिल मारना। CGPSC 2017 या 16 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, माधव गैडगिल कमेटी फॉर वेस्टर्न घाट्स, क्लियर? ये वेस्टर्न घाट को अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर? अब चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ, इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना याद आया। अब चलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट की पढ़ाई करने, ठीक है? तो ईस्टर्न घाट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी आती है और सुवर्ण रेखा नदी के नीचे के वाला जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ईस्टर्न घाट में सबसे पहले उड़ीसा पे यहाँ पर ये है आपका महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है? क्या है, महेंद्रगिरी। उसके बाद उड़ीसा में ही यहाँ पर आपका आता है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है? महेंद्रगिरी उड़ीसा, इसके बाद नॉर्दर्न सरकार, क्लियर? इसके नीचे अगर देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपको, सॉरी आपको कहाँ पर पहुंचे अभी हम लोग, उड़ीसा। थोड़ा सा मैंने एक्चुअली मैप ऐसा बना लिया है, तो उड़ीसा को और नीचे यहाँ पर आएगा नॉर्दर्न सरकार, क्लियर? नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार के नीचे हम लोग आपका देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा पेलिकोंडा, वेनिकोंडा और आपका, तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश में वेनिकोंडा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक हिल का नाम है नल्लामल्ला, नल्लामल्ला। उसके बाद वेलिकोंडा, ठीक है? वेलिकोंडा के यहाँ पर आप देखोगे पेलिकोंडा, आंध्र प्रदेश पे, ठीक है? और इसके बाद तमिलनाडु में दो इंपॉर्टेंट दिखेंगे, सेवरॉय और जवडी। ये सबको क्या करना, उत्तर से दक्षिण पढ़ लेना, ठीक है? तो नीचे क्या मिलेगा आपको, सेवरॉय और जवडी। और यही सेवरॉय जवडी के बाद ये देखोगे तो नीलगिरी हिल से आकर मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, क्लियर? और ईस्टर्न घाट के लिए आपको क्या याद रखना है कि ईस्टर्न घाट क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, क्या है, टूटे टूटे खंडों में है, इसलिए इसको हमने क्या नहीं बोला है, ट्रू माउंटेन, ठीक है? ये खंडित है और इसीलिए यहाँ से क्या होता है, मानसूनी हवाएं आसानी से यहाँ पर एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट क्या नहीं है, आपका कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट आपका कंटिन्यूअस नहीं है। वेस्टर्न घाट में जितनी भी नदी निकलती है वो छोटी बहेगी, वो सब हम लोग देखेंगे ड्रेनेज में, ठीक है? और ईस्टर्न घाट में वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डेल्टा बनते हैं। तो ये क्या था, जितने भी पर्वत हैं वो इसके बारे में बात हुआ। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, राजमहल पर्वत है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के दूसरे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा गवेलगढ़, ठीक है? यहाँ पर राजमहल, यहाँ पर गवेलगढ़। और इस तरफ अगर देखते हैं जो इस तरह से हिस्सा बना हुआ है तो इसके ऊपर आता है मेघालय। और मेघालय पर्वत के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर, सॉरी मेघालय प्लेट्यू पठार के ऊपर, तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट हिल आएगी। इनका नाम क्या है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों यहाँ पर आती हैं। और ये होता है कि जब यहाँ से मानसूनी हवाएं चढ़ती हैं तो गारो, खासी, जैंतिया को अगर हम लोग समझेंगे तो क्या है, कुछ इस तरह से व्यवस्थित है, ठीक है? ये बीच वाला क्या है, देखो ये क्या है, साइड वाला गारो,
ये बीच वाला खासी और ये वाला क्या है, जयंतिया। तो जब मानसूनी हवाएं इस पर्वत में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, इस पर टकराती है, टकराएगी तो इससे क्या होगा, हवाई उससे क्या होगा, वर्षा होगी, फिर वो इस पर टकराती है, फिर उस पर टकराती है, और क्या होता है, ये तीनों जगह पे वो हवाएं घूमते रहती हैं, और जो बीच का पर्वत है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा करती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होगी, बीच के पर्वत में, और बीच का पर्वत क्या है, खासी। इसीलिए खासी में ही आपका क्या था, चेरापूंजी और मोहसिन ग्राम। इतना आसान क्वेश्चन था, पर कई लोग रटे हैं तो बन रहे हैं, नहीं रटे हैं तो नहीं बन रहे हैं। तो याद रखना, गारो खासी जयंतिया भी किसमें आता है, प्रायद्वीपीय पठार में। और इस गारो खासी जयंतिया में आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो गारो खासी जयंतिया में यहाँ पर देखेंगे तो खासी में आपके सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। ठीक है, तो ये क्या थे प्रमुख जो जितने भी माउंटेन है उसके। और दूसरी बात, ईस्टर्न घाट की अगर बात करें, ये पश्चिमी आपका पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ महेंद्रगिरी वालों -2.66, और बोलो एक बार महेंद्रगिरी -2.66, एक बार और ले लो मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागाड़ा। कौन सी चोटी है, जिंदागाड़ा। अब तुरंत खोजेंगे कि सही है कि गलत है, हाँ खोजो और उसको अपडेट करो जिस भी किताब में पढ़ते हो। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जिंदागाड़ा। ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में स्टडी। क्लियर, चलिए तो हमने सारे के सारे पर्वतों को समझ लिया, और उस पर्वतों में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो पठार है उस पठारों को। ठीक है, ये जितने भी शब्द यहाँ लिखे हैं ना इसको मिटा देते हैं, दिल्ली रिज हो गया, ये हो गया, सबको मिटा देते हैं, ताकि आपको ये पर्वत के साथ साथ आपको यहाँ के पठार भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ईस्टर्न ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको किस तरह से तोड़ा गया है। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को कैसे तोड़ते हैं, देखो जो पठार है उस पट को पठारी क्षेत्रों में कैसे तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक हिस्सा होता है जिसमें आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, उसको बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड और ईस्टर्न पेनिनसुलर हाईलैंड। ठीक है, पश्चिमी प्रायद्वीपीय पश्चिमी उच्च भूमि, और इसी में आपका आता है इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे छत्तीसगढ़। एक बार सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और लोगों का हालत खराब हो गया कि प्रायद्वीपीय पठार में आता है, ये तो पढ़ा था, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में कहाँ पर आता है ये कभी नहीं पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आएगा, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू के किस पार्ट में आएगा ये नहीं पढ़ा था। तो छत्तीसगढ़ कम्स इन द ईस्टर्न हाईलैंड और ईस्टर्न पार्ट ऑफ और ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसको और अच्छा से व्यवस्थित करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे इसको। क्लियर, छत्तीसगढ़ इस वाले हिस्से में आता है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड के बाद इसका एक और हिस्सा बनेगा नीचे की ओर, उसको बोलेंगे आपका दक्कन प्लेट्यू। क्या बोलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर, इसके साथ साथ एक और क्या है आपका मालवा के साथ साथ देखेंगे तो इसमें और कौन सा पठार आएगा, तेलंगाना के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, यहां पर दंडकारण्य। याद रखना, ये जो दंडकारण्य पढ़ते हो छत्तीसगढ़ में, यहां पर भी आपको मैं बता देता हूं, ये दंडकारण्य प्लेट्यू जो है पठार जो है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं आता। दंडकारण्य कहां तक जाता है आपका, छत्तीसगढ़ में है, जो बस्तर का रीजन है, बस्तर प्लेट्यू पार्ट है दंडकारण्य का। इसके साथ साथ दंडकारण्य में और भी क्या आता है आपका, ओडिशा का कालाहंडी और कोरापुट, तो ओडिशा में भी इसका विस्तार है। इसके साथ साथ तेलंगाना में भी इसका विस्तार है, और कुछ विस्तार इसका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में भी। इस चीज़ को याद रखना, अभी एग्जाम में पूछेगा और आप क्या होगे, इसको गलत करके आओगे। तो दंडकारण्य प्लेट्यू का एक्सटेंशन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में भी है, ओडिशा में भी है, तेलंगाना में भी है। ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश के हिस्से को भी ये टच करता है। बहुत बड़ा जगह है दंडकारण्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का बस्तर हो गया। ठीक है, तो बस्तर, ओडिशा का कालाहंडी कोरापुट क्षेत्र, तेलंगाना का तेलंगाना पठार का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र को टच करता है आपका दंडकारण्य। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग चलते हैं कहाँ पर, सेंट्रल हाईलैंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड हो गया, दक्कन प्लेट्यू हो गया, मालवा हो गया, तेलंगाना हो गया, दंडकारण्य हो गया। अब बचा रायलसीमा। ठीक है, रायलसीमा के साथ साथ कुछ छोटे छोटे और भी हैं, जैसे इसी के पार्ट बनेंगे, जो मालवा हो गया। ठीक है, तो मालवा जैसे आपका एक और बनेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, इसके साथ साथ बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ साथ आपका क्या है, मेघालय। याद रखना, मेघालय पठार भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का मेघालय।
मेघालय प्लेट्यू, मेघालय के साथ साथ असम का कार्बी अलोंग प्लेट्यू भी जो है वो भी किसका पार्ट है, इसी का है, कार्बी। इसको प्लीज़ नोट करके रखना, आप नहीं तो गलत करके आओगे एग्जाम में। और इसमें सबसे फेमस क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको क्या बोलते हैं, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर को क्या बोला जाता है, मिनरल हार्टलैंड, ठीक है। खनिज आपका क्या है, सबसे अधिक खनिज छत्तीस बड़े भारत में कहीं मिल रहा है तो क्या है, छोटा नागपुर का पठार। पढ़ाऊंगा खनिज में, लेकिन अलग से भी लिख लो, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू को बोलते हैं। क्लियर। तो ये सारे के सारे पार्ट कुछ इस तरह से बने हुए हैं, एक एक करके समझते चलो। सी यहाँ पर जो है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर आपका आता है मालवा, मालवा का पठार। मालवा के नीचे विंध्य का ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपका आएगा बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड के बाद यहीं पर देखो ये क्या हो रहा है आपका, मैकल पर्वत है, और इसके ऊपर से रेंज यहाँ से देखेंगे छत्तीसगढ़ में कुछ इस तरह से लगा है बघेलखंड, ठीक है। पढ़े हो ना ये सब, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। बघेलखंड के ऊपर जाएंगे, यही वाला जो पार्ट है बघेलखंड के इस तरफ, यहीं पर आपका क्या लगेगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया था, अभी आपको ठीक हो जाएगा यहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर के यहाँ पर क्या आपका राजपीपला, राजपीपला नहीं, राजमहल हिल है, और नीचे क्या है यहाँ पर गवेलगढ़। अभी देखते हैं सारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और इसी सेंट्रल हाईलैंड में आपका क्या आता है, दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप के बाद जो नीचे का हिस्सा ये वाला बन रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू के बाद जो इधर का हिस्सा, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है गैप, ये यहाँ पर आपका क्या आता है, रायलसीमा। और रायलसीमा इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या लगा, तेलंगाना का पठार। और इसी के ऊपर देखो ये ऊपर बघेलखंड, यहाँ तेलंगाना का पठार, और ये वाला हिसाब क्या बना, दंडकारण्य, और यही आपका छत्तीसगढ़ आएगा। तो कुछ इस तरह से व्यवस्थित है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आपको अगर एक चीज़ को डील करूंगा तो फिर बहुत सारा समय लगेगा, तो आपको क्या करना है, एक बार इन सबको देखना कि ये कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट को टच करते हैं। मैप का आपको दिया जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं उससे भी, या मैप में आप उसको आराम से देखिए कि सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या आता है, डेक्कन में क्या आता है। मोस्टली क्वेश्चन वहाँ उतना डीप नहीं जाएगा, वो उसको इसी में से पूछते हैं कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं, और छत्तीसगढ़ किस हिस्से में आता है पहला, ठीक है। मेघालय इसका पार्ट है कि नहीं, कार्बी इसका पार्ट है कि नहीं, ये पूछेंगे। इसके बाद वो ज़्यादा करके पूछते हैं कहाँ पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। बघेलखंड का पठार आप छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू को हम लोग समझेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार कुछ इस तरह से है, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। ऊपर का आता है आपका हजारीबाग, और नीचे आपका क्या आता है, रांची और पलामू प्लेट्यू। रांची और ऊपर क्या होता है आपका हजारीबाग। और ये हजारीबाग के ऊपर यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, राजमहल। और यहाँ नीचे एक पर्वत है, इसका नाम क्या है, गवेलगढ़। तो यहाँ पर राजमहल पर्वत है, यहाँ नीचे क्या है, गवेलगढ़। इस सब चीज़ों को ध्यान रखो बस। क्लियर। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कौन सा जगह है भारत में, या वो कौन सा पठार है भारत का, जहां से दो नदी का उद्गम होता है। एक नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी नदी जाकर अरेबियन खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। विच प्लेट्यू ऑफ इंडिया, सॉरी आपका, देयर इज अ प्लेट्यू इन इंडिया फ्रॉम वेयर टू रिवर ओरिजिनेट, वन फ्लोज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल एंड अदर फ्लोज टुवर्ड्स द अरेबियन सी। नेम द प्लेट्यू, उस प्लेट्यू का नाम बताइए। उसका आंसर क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, सोन निकलकर बंगाल की खाड़ी, और आपका नर्मदा निकलकर कहाँ आती है, अरेबियन सी। प्लीज याद रखना। और यहीं पर आपका क्या होता है, मैकल में अमरकंटक प्लेट्यू। क्वेश्चन को समझिए, जो जो लाइन बोल रहा हूं बस आप इस लाइन को याद रखते चलिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। क्लियर। सो प्लीज उसको ध्यान रखना, ठीक है। बघेलखंड, छोटा नागपुर, आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ में उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप वहां से उसको पढ़ेंगे, बस इसके हिस्सों को याद रखिए। क्लियर। यहां से ज्यादा डीप में नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। आपका मिनरल पूछा जाता है, मिनरल में इन्हीं हाईलैंड पे, जितना हम लोग हाईलैंड देख रहे हैं यहीं पर मिनरल मिलेगा, और मिनरल में एक एक चीज को खोद के निकाल लेंगे हम लोग, और समझेंगे कि मिनरल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है। यहां से आपका सिर्फ और सिर्फ मैप बेस्ड ट्रेसिंग को याद रखो। सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूरा देख के हम लोग यहां पर आपका सामने आए हैं कि यहां से पूछा कैसे जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू को बहुत अच्छे से याद रखना। मिनरल हार्टलैंड बोलते हैं, यहाँ के बारे में मैंने आपको खास बताया। मेघालय, कार्बी, आपका ये सारा इसी मेघालय पठार के ऊपर कौन कौन सा है आपका, अब गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पर्वत आते हैं। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है, पहले बात। किसका पार्ट है वो, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। क्लियर, ये याद रखना। और ये कार्बी जो है, कार्बी कहाँ पर आपका, असम। और असम का जो कार्बी अलोंग का पठार है, इसके ऊपर आपका कार्बी अलोंग प्लेट्यू इन असम, इसके ऊपर कौन कौन से हिल्स आएंगे, एक आएगा रेगमा, दूसरा आएगा बरेल, और तीसरा आएगा मिकीर। ठीक है। रेगमा, बरेल और मिरी। ठीक है।
सॉरी मिकीर। क्लियर, तो ये 3 को याद रखना, रेगमा और बरेल को याद रखो कम से कम। क्लियर, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित किस तरह से आपको मैप बेस्ड इसको पढ़ना है और किस तरह से आपको CGPSC के लिए पढ़ना है। क्लियर, नहीं तो हम बहुत डीप में जाते हैं, एकदम डीप में जाके इन सबको भी घुस के देखते हैं, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतना रिक्वायर्ड नहीं है जितना आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। सिर्फ उस चीज़ को देखो और इसको मैप में बार बार प्लॉट करके समझ के अच्छे जाना कि किस दिशा में है, कौन सा किसके नीचे आता है, कौन सा किसके ऊपर आता है, ताकि क्वेश्चन को आप क्या कर सको, इजिली सॉल्व कर सको। चलिए, तो ये क्या था आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित मूलभूत जितनी भी जानकारी थी, जो क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए, जो बड़ा सेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे हिमालय को। आप लोग भी साथ ही साथ रीड करना। आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पर से आपको, क्योंकि ये क्लास आपका एक टारगेट बचा, फास्ट मोड में चलना और दूसरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है। क्लियर, कई लोग को लगेगा यहाँ तो कुछ नहीं हुआ और आपका बुक में इतना कुछ लिखा, आप मत करना उस चीज़ को, नहीं तो आप क्या होगा 60 दिन नहीं, आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने में लग जाएगा 1 महीना। क्लियर, तो ध्यान रखें और यहाँ जो बता रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका पेपर डिसाइड होगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग हिमालय। अगर हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में बात करें तो हिमालय पर्वत को समझने के लिए आपको हिमालय को 2 तरीके से पढ़ना पड़ेगा। गलती यही हो जाती है कि हिमालय को आप लोग क्या करते हैं, एक तरह से पढ़ते हैं और दोनों तरीके से नहीं देखते। वो दोनों तरीके को समझेंगे। पहली बात, हिमालय के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको याद रखिए, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। पहला, भारत की सबसे नवीन भूमि, द यंगेस्ट ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया, हिमालय यंगेस्ट। ये क्या है आपका, यंग है। दूसरी बात, हिमालय किस तरह का पर्वत है, एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, जब गादों को क्या होता है दोनों तरफ से कोई दबाए और दबाने के कारण क्या होगा, उसमें इस तरह से उठाव हो जाए। दब रहा है तो दबने के कारण देखो यहां से एक चीजें हैं, एक चीज यहां से है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, एक रस्सी है, और रस्सी है या कुछ भी, इसको अगर आप दोनों तरफ से दबाओगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ना मतलब फोल्ड होगा। और दबाओ तो ये क्या होगा, और उठेगा। और दबाओ तो क्या होगा, और उठेगा। और दबाइए और उठेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस पर्वत की संरचना जब निर्माण होता है दबने से, उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय क्या है आपका, एक यंग है। हिमालय क्या है आपका, फोल्ड माउंटेन है। और हिमालय जिस तरह से फॉर्म हुआ उसकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ाता मैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, हिमालय का फॉर्मेशन किससे हुआ था, आपको अभी मैंने आपको बताया था हिमालय कैसे बना था, समुद्री गाद और नदी के दोनों के गाद से। सो समुद्री मरीन, समुद्री गाद एवं नदी का गाद, फ्लूवियल, दोनों के दोनों डिपोजिशन से बना है आपका मरीन एंड फ्लूवियल। मरीन कौन सा था, कौन से समुद्र की गाद थी हिमालय में, तैथिस सागर। और कौन सी नदी के गाद हैं, तो आपका जितने भी आपका कौन सी नदी आएंगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों के तीनों से मिलकर बनेगा आपका हिमालय। ठीक है, तो ये यंग है, ये फोल्ड है, ये मरीन है और यहाँ पर आपका क्या है, फ्लूवियल। ये 4 इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हिमालय में, क्लियर, अगर हिमालय को देखते हैं कि यंग, फोल्ड, मरीन, फ्लूवियल, तो हम लोगों ने 4 चीज़ देखा कि हिमालय के जो बनने के हिसाब से, जब वो बन रहा है तो उसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि देखो हिमालय, जब महान हिमालय को देखोगे तो कुछ इस तरह से उसका विस्तार है, आपका नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक। ठीक है, तो ये नंगा पर्वत के पास भी क्या हुआ है, घुमा हुआ है, और यहाँ पर भी ये क्या घुमा हुआ है। और इसी घुमाव को क्या बोला जाता है, सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं इसको, सिंटेक्सियल बेंड। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। क्लियर, तो ये क्या होगा आपका कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, हिमालय की संरचना किससे हुई है, तो आपका क्या देखोगे, किस चट्टान से बना है, टर्शरी। तो हिमालय किस चट्टान से बना है, टर्शरी चट्टान से, टर्शरी रॉक से। और इसी टर्शरी रॉक में हिमालय में हमको क्या मिलता है, एंथ्रासाइट कोल, खासकर कारगिल में एंथ्रासाइट कोयला, कोयले की सबसे अच्छे प्रकार का कोयला मिलता है इसी में। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका क्या बेसिक। इनको तो क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, यहां से तो क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ यहां से उठाया जाता है।
जब भी उठाते हैं तो पहले यहाँ पर जाएंगे, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कि ये पता है कि नहीं, ये बेसिक है। इसके बाद हिमालय को थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। हिमालय को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है उसका नॉर्थ साउथ डिवीजन, उत्तर से दक्षिण वो किस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। और एक होता है हिमालय का ईस्ट वेस्ट डिवीजन, ठीक है आपका, और वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, पश्चिम से पूर्व किस तरह से हिमालय बटा हुआ है। अगर आप इस तरह से हिमालय को तोड़ देंगे तो हिमालय पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको नॉर्थ साउथ पढ़ाता हूँ, बाद में हम लोग ईस्ट और वेस्ट के पीछे जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिवीजन देखते हैं हिमालय का, उत्तर से दक्षिण हिमालय कैसे बटा हुआ है, क्लियर। चलो फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन मतलब किस तरह से उनका निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण क्रम के हिसाब से, क्लियर। तो फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या बना आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय के पीछे जो हिमालय है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या बना है आपका महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और इसी ग्रेटर हिमालय को क्या बोला जाता है, इस ग्रेटर हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, हिमाद्री। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन से हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, तो आपका क्या होगा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के पास आपका क्या आएगा, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो मध्य हिमालय को जानते हैं हिमाचल हिमालय के नाम से, ठीक है। इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और एक और वर्ड बोला जाता है लेसर हिमालय, ठीक है। और इसके नीचे एक और हिमालय आता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और शिवालिक को किस नाम से जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रहेगा, क्लियर। चलिए पहले तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि ये आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप क्लासेस को कर रहे हैं, तो आप नोट्स को भी इस तरह से आप लेकर चलेंगे यहाँ से बनाते हुए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आपका एग्जाम जितना नज़दीक आएगा, आपका उतना अच्छा ये चीज़ें व्यवस्थित होगी, ठीक है। तो वो चारों हिमालयों को हम लोग क्या करते हैं, इस नक्शे में बनाकर देखते हैं या मैप में बनाकर देखते हैं कि जितना मैप का रिक्वायर्ड है उतना ही मैप बनाते हैं, ठीक है। इतना ही जरूरत पड़ेगा, हिमालय उससे नीचे है नहीं। क्लियर, पहले इनको समझते हैं और बाकी फिर चीज़ों को और समझेंगे, ठीक है। पहले बना लेते हैं उनके क्रम को। पहले तो नॉर्थ से हम क्या देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटर हिमालय, सॉरी आपका सबसे पहले क्या बना, ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर का हिमालय है, देखिए भारत के ऊपर यहां पर है आपका पामीर नॉट। क्या है, पामीर नॉट। इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व का क्या है, छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड। गलती से सियाचिन ग्लेशियर को नहीं मार देना, सियाचिन ग्लेशियर रूफ ऑफ वर्ल्ड नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वो क्या है, सियाचिन। पर सब आपका उसका छत बोला जाएगा तो वो क्या है, पामीर। और इस पामीर नॉट से बहुत सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग पर्वत निकलते हैं। जैसे कि इधर देखेंगे तो आपका आएगा सुलेमान पर्वत, ठीक है। यहां पर अफगानिस्तान की ओर क्या है आपका, हिंदू कुश। यहां पर क्या है, किरतार। ये क्या है, हिंदू कुश, अफगानिस्तान पे सुलेमान किरतार, ठीक है। इसके बाद पामीर नॉट से अगर ऊपर देखेंगे चाइना की ओर, तो यहां पर क्या है आपका, अल्तुन शान, ठीक है। अल्तुन शान उधर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपका, तीन शान। और इसी के बीच में एक तो आपका डेजर्ट आएगा, उसका नाम कितना सुंदर है देखिए, टकला मकान, ठीक है। तो अल्तुन शान, तीन शान, टकला मकान, ठीक है। और उसके बाद यहां से देखेंगे तो अघिल पर्वत है यहां पर, क्लियर। और इसी के नीचे पामीर के नीचे यहीं से स्टार्ट होता है आपका काराकोरम, भारत में। तो ये क्या आपका इंडिया पे काराकोरम, क्लियर। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं पहले वो देखते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं काराकोरम, क्लियर। काराकोरम के साथ साथ
ट्रांस हिमालय में जो दूसरा पर्वत आएगा वो कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के साथ साथ जो तीसरा आएगा उसको बोलते हैं जांस्कर, और आपका कैलाश पर्वत। क्लियर? तो ये क्या था आपका? काराकोरम। और ठीक है, काराकोरम के बाद, ठीक है, काराकोरम के यहां पर क्या आएगा आपका? लद्दाख। लद्दाख के नीचे यहां पर जांस्कर। क्लियर? और इस तरफ आपका देखोगे जांस्कर के बाद इस तरफ, तो यहां पर आपका क्या है? कैलाश पर्वत। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका? कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत अभी आपका करंट अफेयर न्यूज में भी था, पूरा का पूरा लड़ाई उधर ही चल रहा है चाइना और उसका, तो कैलाश पर्वत को थोड़ा सा अच्छे देखना। और यहीं पर देखेंगे कैलाश पर्वत और इसी वाले क्षेत्र में तो आपका क्या आता है? मैग्नेटिक हिल। लिख लो, भारत में मैग्नेटिक हिल कहां पर आता है? मैग्नेटिक हिल, चुंबकीय हिल है आपका लद्दाख में, इसको याद रखना। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के यहाँ पर ही क्या है आपका? और कैलाश पर्वत के नीचे है आपका कैलाश मानसरोवर। ठीक है, तो वो दो चीज। अब ये हो गए आपके ट्रांस हिमालय के 4 हिस्से, इसी तरह से पढ़ना है। क्लियर? चलो अब देखते हैं इन चारों के बारे में विशेषता क्या है। सबसे पहली बात, काराकोरम। काराकोरम को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ एशिया, या भारत का भी क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, भारत की रीढ़ की हड्डी या एशिया की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ एशिया। पहले तो ये लाइन को याद रखना। सिडनी बुर्राड आदमी का नाम जिन्होंने कहा है, खैर वो नहीं पूछेगा, आपको इतना याद रखना है, बैकबोन ऑफ एशिया। दूसरी बात, अगर इसी काराकोरम को देखेंगे तो काराकोरम पे ही यहां पर आपका क्या है? एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2। इसी क्षेत्र में आता है आपका गॉडविन ऑस्टिन, और ये गॉडविन ऑस्टिन K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट नहीं है, मत कर लेना गलती। ठीक है, वो नेपाल में आता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक और चीज देखने के लिए, यहां पर आपका क्या है? लद्दाख। ठीक है, यहां पर आपका क्या आएगा? काराकोरम पास। क्लियर? काराकोरम पास। चलिए, इसको अभी लद्दाख में मत जाइए, पहले यहीं पर रहिए। अब इसी काराकोरम में अगर इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहां पर क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, हिम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन कौन से? द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है यहां पर, सबसे पहले यहां पर आएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम में है सियाचिन ग्लेशियर। उसी के नीचे यहां पर आएगा ब्याफ्लो। पूछ देगा ना तो अभी आप लोग यहां पर क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा कि कहां से पूछ दिया। इसके नीचे आएगा आपका बाल्तोरो, और एक और ग्लेशियर है हिस्पार। ठीक है, तो यहां पर 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, ब्याफ्लो, बाल्तोरो, हिस्पार। और इसी काराकोरम के क्षेत्र में देखेंगे तो यहीं पर जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? श्योक नदी और नुब्रा नदी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपकी कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट नदी दिखेगी? श्योक, जो कि किससे निकलेगी? सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगी। ठीक है, और दूसरी निकलेगी नुब्रा नदी। ठीक है, तो श्योक और नुब्रा नदी, ये दोनों को याद रखेंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग लद्दाख। देखो, लद्दाख और जांस्कर के बीचों बीच से बहती है कौन सी नदी? तो यहां से अगर देखेंगे मानसरोवर, और इसी के आसपास से आपके निकलेगी, यहां पर कोई ग्लेशियर है उसका नाम है भोकरचू ग्लेशियर। ठीक है, कैलाश के पास यहां पर एक ग्लेशियर आता है जिसका नाम क्या है? भोकरचू ग्लेशियर। पढ़ाऊंगा अलग से अफवाह तंत्र में। इसी भोकरचू ग्लेशियर से नदी निकलती है जो लद्दाख और जांस्कर के बीचों बीच से बहती हुई जाती है और कुछ इस तरह से एंटर करती है। इसको क्या बोला जाता है? इस नदी को सिंधु नदी। और पाकिस्तान पे यहाँ पर इसी पे अगर देखेंगे पीओके के क्षेत्र में, तो यहाँ पर आता है पोटवार का पठार, पोटवार प्लेट्यू। क्या आता है? पोटवार प्लेट्यू। और इसी पोटवार प्लेट्यू के पास सिंधु नदी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्ड का निर्माण करती है, द डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया। ठीक है, डीपेस्ट गॉर्ज, गॉर्ज मतलब होता है खड्ड, बहुत क्या है, बिल्कुल गहराई है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना है? ये है आपका डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया, डीपेस्ट। इसी को कब पूछा गया क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ पीएससी में सीएमओ के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का डीपेस्ट गॉर्ज कौन सा है और कौन सी नदी बनाती है, पूछा था। तो डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया फॉर्म बाय रिवर इंडस। सबसे गहरा खड्ड कौन बनाता है? वो बनाता है आपका सिंधु नदी। और कहां पर बनाती है? कुछ यहां पर। और इसी के नीचे से अगर देखेंगे तो यहीं पर आपका बाद में अभी मैं पढ़ाऊंगा आएगा नामचा, सॉरी आपका नंगा पर्वत। क्लियर? तो ये क्या था आपका? काराकोरम। और काराकोरम को एक और नाम से जानते हैं, तो एक और नाम काराकोरम का क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम का ही नाम है आपका कृष्णागिरी पर्वत।
ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लद्दाख। अभी लद्दाख फेमस हो गया है, पिछले साल अभी बहुत सारी लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो नुब्रा के पास यहीं पर आपकी क्या आएगी, लद्दाख के पास गलवान घाटी। पहली बात तो कल हम लोगों ने देखा इस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। लद्दाख में एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। तो लद्दाख में एक पीक है, उसका नाम क्या है, राकापोशी। राकापोशी चोटी या राकापोशी पीक क्यों फेमस है ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, द स्टीपेस्ट स्लोप, ठीक है, द स्टीपेस्ट स्लोप माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। आपका सबसे स्टीपेस्ट स्लोप है इसका, तीव्र ढाल, स्टीपेस्ट स्लोप, ठीक है। जैसे कि आप क्या देखते हो कि पर्वत कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, पर राकापोशी को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, इतना तीव्र है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल किसी चोटी की तो वो कौन सी है, राकापोशी, जो किस में आती है, लद्दाख में आती है, ठीक है। और इसी लद्दाख और जांस्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, इंडस रिवर, ठीक है। तो इसको याद रखना, इससे ज़्यादा भाई आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी लद्दाख में क्या आता है आपका मैग्नेटिक हिल, लद्दाख के यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक हिल, चुंबकीय हिल, ठीक है, उसको याद रखिए। इसके बाद जांस्कर पर्वत, उसके नीचे, क्लियर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना, जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उतना काफ़ी हो जाएगा, क्लियर। जांस्कर, और जांस्कर के नीचे आपका क्या है, कैलाश, क्लियर। तो ये क्या आते हैं, ट्रांस हिमालय और उसके 4 हिस्से, क्लियर। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग चलते हैं दूसरा देखने, महान हिमालय और ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग महान हिमालय को। पहली बात, महान हिमालय, पहली बात तो क्या है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, मतलब ये क्या है, लगातार है, बिल्कुल ये क्या है, विस्तृत है, कंटिन्यूअस माउंटेन चेन। कहां से कहां तक विस्तार है इसका देखेंगे तो ग्रेट हिमालय का यहां पर आता है आपका नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में आएगा आपका यहां पर नामचा बारवा, ठीक है। तो कहां से कहां तक है ग्रेट हिमालय, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बारवा आपका क्या होगा, ग्रेट हिमालय। बना के देखते हैं कि किस तरह से दिखेगा। चलिए ब्लैक मार्कर, सॉरी आपका इससे बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा हिमालय के ऊपर, आपका किसके ऊपर से निकल रहा है, नेपाल के ऊपर से, इधर भूटान, ये क्या है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका होगा, ग्रेट हिमालय का। पहली बात, ठीक है। एक कहां से कहां तक जाएगा, नामचा पर्वत से नंगा पर्वत तक, ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा। इसके बाद यही ग्रेट मुड़ेगा और क्या बनेगा, पूर्वांचल हिमालय बनेगा। यही क्या बनेगा, पूर्वांचल। और पूर्वांचल में ये कैसा बनेगा, देखो यहां से स्टार्ट हुआ नामचा पर्वत से नंगा पर्वत, उसके बाद पूर्वांचल में यहां पर आपका ये वाला जो क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में ही इसी का हिस्सा है जिसको बोलते हैं पटकई बम। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, पटकई बम। पटकई मतलब क्या होता है पता है, चिकन को काटते हैं ना, उसको बोलते हैं पटकई बम, उधर थाईलैंड में, थाई लैंग्वेज में, तो पटकई बम, ठीक है। पटकई बम के नीचे देखेंगे नागालैंड, और नागालैंड में यहां पर क्या है आपका, नागा हिल, ठीक है। नागालैंड के नीचे क्या आता है आपका, मणिपुर, और मणिपुर में यहीं पर क्या है, मणिपुर हिल, क्लियर। तो पटकई बम, उसके नीचे नागा हिल, उसके नीचे मणिपुर, और उसके बाद नीचे मिजोरम, और मिजोरम में यहीं पर क्या आएगा, मिजो हिल, या उसी का नाम क्या है, लुसई, मिजो या लुसई, मिजो या लुसई। और इसी मिजो और लुसई हिल में क्या आता है, एक अलग से पर्वत दिखेगा वहीं पर मिजोरम में, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, या आपका लिखेंगे ब्लू माउंटेन, ठीक है। और ब्लू माउंटेन के नीचे अगर आप लोग जाते हैं, मिजोरम के और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यही हिमालय, देखो क्या हुआ, ऊपर से नीचे से आप व्यवस्थित रूप से याद रखना, पटकई बम, पटकई बम के नीचे नागा, नागा के नीचे मणिपुर, उसके नीचे लुसई। अब यही म्यांमार में आगे बढ़ेगा ग्रेटर हिमालय, और वहां पर 2 इंपॉर्टेंट पर्वत बनेंगी। एक का नाम है पेगु योमा, पेगु योमा, योमा मतलब होता है पर्वत आपका म्यांमार में, ठीक है। तो यह होगा पेगु योमा, पेगु योमा, और उसके नीचे आएगा अराकन योमा, ठीक है। तो पेगु योमा और अराकन योमा, और उसके नीचे आपका आएगा अंडमान
एंड निकोबार। तो ये याद रखना कि अंडमान और निकोबार भी क्या है, हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हिमालय जो महान हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है? पहली बात नंगा पर्वत से नामचा बारवा, उसके बाद पटकाई बम, नागा, वहाँ देखो, उधर देखो, मेरे को नहीं, उधर देखना है, मैं आपके क्या है मणिपुर, मणिपुर के नीचे क्या लिखा है वहाँ पर? लुसई लिखा होगा, और लुसई के नीचे अगर मणिपुर के नीचे मिजोरम लुसई, और नीचे आइए वहीं पर देखो उसी में लिखा है वो, और ऊपर यहाँ पर आइए आप देखिए अर्कन योमा, पेगु योमा, और नीचे अंडमान और निकोबार। ये पूरा का पूरा विस्तार किसका है? ग्रेटर हिमालयस का। एक चीज, दूसरी बात, ग्रेटर हिमालय का अगर हम लोग आकार को देखो, इसको देखो, तलवार के जैसा दिख रहा है ये, और अर्धचंद्राकार भी दिख रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं आपका? ये क्या है? एक तलवार, या आप बोल सकते हैं अर्धचंद्र आकार में दिख रहा है, मोस्टली तलवार जैसा दिखता है। देखो तलवार जैसा दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रेटर हिमालयस विश्व की सबसे ऊंची पर्वतें यहीं पर है। तो विश्व की जितनी भी ऊंची चोटी है वो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी कहाँ पर है? आपकी ग्रेटर हिमालयस में। अगर इसका हम लोग एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट इसका कितना है? 6100 मीटर का एवरेज हाइट है, सिर्फ 6100 मीटर एवरेज हाइट। पहली बात ये याद रखेंगे। और ये जो ग्रेट हिमालय है, ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस पे आपकी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चोटी भी यहाँ देखोगे। प्लीज याद रखना कि इन चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में है और कौन सी चोटी भारत के बाहर है, गलत कर जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र में देखोगे, ये भारत से चालू होकर तिब्बत तक जाएगी, इसका नाम क्या है? गुरला मंडाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? गुरला मंडाता। ये भारत से लेकर कहाँ तक निकलेगी? तिब्बत तक, ये याद रखना, गुरला मंडाता। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं नेपाल में। ठीक है, और नेपाल के क्षेत्र में इसमें सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? ठीक है, तो नेपाल के क्षेत्र में देखेंगे यहां पर आएगी अन्नपूर्णा। क्या आएगा? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद देखेंगे यहीं पर नेपाल में, नेपाल थोड़ा सा ठीक है, तो यहां पर आपको आएगा माउंट एवरेस्ट। भारत, ये क्या है? ग्रेट हिमालय की, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन को अलग अलग क्या रखना? महान हिमालय की सबसे बड़ी चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन। द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कौन सी है? कंचनजंगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा? कंचनजंगा। ठीक है, इसके साथ साथ नाम लिखेंगे, और आपको मैं जो जो पर्वत के नाम बता रहा हूं प्लीज मैप देखो, और मैप वर्क में उसको क्या करना है? उसको सबको व्यवस्थित करेंगे कहां से? ईस्ट से, सॉरी आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर। मैं यहां करके दे दूंगा तो कोई बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप खुद करो, आपको दिखेगा वहां पर, और सीखोगे भी उससे। ठीक है, एक एक करके नाम लिखते चलिए। सबसे ऊपर लिखिए माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई के हिसाब से बता रहा हूं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद लिखिए गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन के बाद तीसरा नाम लिखिए आपका माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन के नीचे आप लिखेंगे कंचनजंगा। उसके नीचे लिखिए मकालू। ठीक है, मकालू के साथ लिखेंगे आप क्या? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के साथ साथ लिखेंगे मसालू, मंसालू। ठीक है, इसके साथ लिखिए LHOTSE, लोसोटे। ठीक है, क्लियर? प्लीज इन चोटियों को वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट एक बार देख लेना, नहीं तो आप क्या होगे? यहाँ पर निपट जाओगे, क्वेश्चन आएगा और गलत हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि वो लास्ट में नामचा बारवा दिख रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश से उठते हुए चाइना तक चला जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है कि आपका नामचा बारवा भारत में ही सिर्फ व्यवस्थित है कि चाइना तक है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद कैसे याद रखोगे? उधर से रखोगे, पटकई बम, नागा, मणिपुर, मिजोरम और ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो ये क्या था आपका महान हिमालय, और महान हिमालय के लिए ये जानकारी थी। ठीक है, अगर इसका कुल लंबाई के हिसाब से देखोगे तो लगभग ये कितना लंबा है? 6000 किलोमीटर के हिसाब, यहाँ से वहाँ तक लंबाई देखोगे तो 6000 के करीब है। और अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं, विड्थ, ठीक है, तो विड्थ तो इसका कितना जाएगा? लगभग 200 से 350 से 400 के करीब जाएगा। ठीक है, उसमें मत जाओ, वो सब आप क्या करोगे? वो फैक्चुअल आपको पता ही होता है, यहाँ पर क्लास के नोट्स में मत इंक्लूड करना। आपको अलग से जहाँ भी पढ़ते हो तो या अपने नोट्स में आप उस फैक्ट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए,
क्लियर। तो ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय का क्या है, यहाँ पर सबसे ऊंची ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। और इसी ग्रेट हिमालय में क्या देखने को मिला आपको, सिंटेक्सियल बैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं हिमालय के जो तीसरा खंड है उसको पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय और मध्य हिमालय। क्लियर। पहली बात, जैसे कि महान हिमालय का था, कंटिन्यूअस था, लगातार था। मिडिल हिमालय वैसा नहीं है, क्या है आपका, डाइसेक्टेड है और ये टूटा हुआ है, छोटे छोटे हिस्सों में है ये। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में बना हुआ है। और मिडिल हिमालय को अगर हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट इसका कैसा है। तो मिडिल हिमालय में सबसे पहले आता है पीर पंजल। पीर पंजल, पीर पंजल के बाद जो दूसरा आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं धौलाधार। धौलाधार, पीर पंजल, फिर उसके बाद आपका आएगा धौलाधार। धौलाधार के अगर आप आगे जाते हैं तो आपको मिलता है नाग तिब्बा, उत्तराखंड। ठीक है, नाग तिब्बा के और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा महाभारत रेंज। कहां पर, यही है महाभारत रेंज आपका, आसाम, आपका नेपाल में। ठीक है, तो ये चार इसके हिस्से हैं, पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा और महाभारत। क्लियर। पीर पंजल जम्मू कश्मीर, और जम्मू जो है आपका पूरा का पूरा पीर पंजल पे है। और पीर पंजल में देखेंगे तो इसी पीर पंजल में आपका क्या होता है, कश्मीर घाटी, वैली ऑफ कश्मीर। इसी पीर पंजल में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका दर्रा है, उसको बोलते हैं आपका बनिहाल। ठीक है, इसी पीर पंजल के पास, यहीं से जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर श्रीनगर है, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, उसको वहां पर बनाया गया है आपका एक और दर्रा है, जोजिला। ठीक है, तो पीर पंजल में आपका क्या क्या दिख रहा है आपको, वैली ऑफ कश्मीर, बनिहाल, जोजिला। कश्मीर की पूरी वैली है वो सब कहाँ पर है आपके, पीर पंजल। और इसी पीर पंजल के पास से कौन सी नदी बहेगी, झेलम नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जम्मू, और जम्मू के यहाँ पर आपका आएगा पीर पंजल। ठीक है, पीर पंजल के बाद अगर हम धौलाधार में जाएंगे तो ये धौलाधार मुख्यतः आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखेगा धौलाधार, और लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट करके कि इसी धौलाधार में आपका सबसे पहला शिमला, शिमला धौलाधार में है। ठीक है, पहला लाइन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। शिमला सिटी इज सिचुएटेड इन द धौलाधार माउंटेन, पहला। दूसरा, इसी धौलाधार में आपका क्या दिखेगा, रोहतांग पास। इस धौलाधार में आपका क्या है, रोहतांग पास। इसी धौलाधार में क्या है आपका, कांगड़ा वैली, जहां पर आपका क्या है, कुल्लू। ठीक है, धौलाधार। धौलाधार के बाद आपका उत्तराखंड, नाग तिब्बा, और इस नाग तिब्बा उत्तराखंड में यहां पर क्या है आपका, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, नाग तिब्बा, उत्तराखंड, उत्तराखंड वहां पर क्या है आपका, पिथौरागढ़, वहां पे। क्लियर। इसके बाद महाभारत रेंज है कहां पर आपका, नेपाल पे। क्लियर। ये चारों पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्लीज उसको ध्यान रखिए। दूसरी बात, मिडिल हिमालय को अगर देखते हैं तो इसका एक और नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, हिमाचल हिमालय भी उसको बोलते हैं, अलग से लिख कर रखिए। क्लियर। इसके साथ साथ मिडिल हिमालय को देखेंगे तो ये क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, टूटे हैं चार खंडों में। और इस टूटे टूटे खंडों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, तो देखो मिडिल हिमालय कुछ ऐसा लगातार नहीं है, ये क्या है, खंडित है, कुछ इस तरह से टूटा हुआ है। और बहुत ज़्यादा फोर्स था उस समय, प्रेशर आने के कारण ये क्या हुआ है, अपना शेप भी बदल लिया है। तो पूरा ऐसा माउंटेन की जगह उसमें माउंटेन कैसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कहीं पर माउंटेन ऐसे दिख रहे हैं। तो ये जो शेप बदल दिया है माउंटेन ने, इसको क्या बोला जाता है, ये इसको बोलते हैं फोल्ड। ठीक है, तो इन फोल्डों का भी नाम है, जैसे कि ऑक्लूडेड फोल्ड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ चलो पूछता नहीं, बट एक वर्ड यहाँ पर लिख लो, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट फोल्ड और ऑक्लूडेड फोल्ड। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम लिख लो, अगर एग्जाम में आ गया तो रट के चल देना, रट्टा मारो है ये। ठीक है, ये रट्टा मारो जिंदाबाद है, रिकम्बेंट या ऑक्लूडेड फोल्ड। वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, आपसे यही सब चीज़ पूछेगा। खासकर शिमला कहाँ पर है, तो आपका धौलाधार में, अलग से नोट करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिमला धौलाधार पे अवस्थित है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है सीजीपीएससी, तो मैं बेवजह का आपको क्यों कुछ और चीज़ को पढ़ाऊँ। क्लियर। तो पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा, महाभारत, ये चारों के चारों किसके हिस्से हैं, मिडिल हिमालय के हिस्से हैं। ठीक है, बन जाएगा। चल इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ बनाया नहीं मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा, पीर पंजल, धौलाधार, यहाँ पर आपका उत्तराखंड में नाग तिब्बा, उसके बाद आपका क्या होगा, महाभारत रेंज। ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है, इधर देखेंगे तो इसके आगे दिखता नहीं है आपका, पूरा का पूरा वहाँ तक नहीं जाता है आपका मिडिल हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जा रहा है लेकिन मिडिल हिमालय वहाँ तक नहीं जाता है।
मिडिल हिमालय के बाद जो आपका तीसरा हिमालय बनेगा इसी के हिसाब से, खंड के हिसाब से चौथा, तो चौथे में आपका क्या होगा, शिवालिक। अच्छा, शिवालिक के लिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि ये किससे बना है, फ्लूवियल ओरिजिन है इसका, नदी के गादों से। नदी के गाद से आपका बना हुआ है शिवालिक। क्लियर। और शिवालिक भी क्या है, महान हिमालय की तरह क्या है, कंटिन्यूअस चेन है। ठीक है, तो लगातार बसा हुआ है आपका। तो यहां पर आपका क्या होगा, शिवालिक पर्वत को देखोगे तो ये क्या है, लगातार है। क्लियर। शिवालिक पर्वत क्या है आपका, लगातार है, ये कंटिन्यूअस है। अभी क्यों कंटिन्यूअस है, कैसा है, अभी प्री में नहीं रिक्वायर्ड है, मेंस की क्लास में मैं आपको हर एक चीज को डील करता हूं, आप चाहोगे तो वहां से उसको भी देख सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अगर शिवालिक को देखेंगे तो शिवालिक का जो सबसे निचला स्तर है, शिवालिक का जो सबसे साउथ पार्ट है, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के साउथ में या शिवालिक के दक्षिण में क्या होता है, वन है जिसको बोलते हैं तराई फॉरेस्ट। शिवालिक के सबसे नीचे आपका क्या आता है, तराई फॉरेस्ट। ठीक है, तो शिवालिक के दक्षिण में कौन सा फॉरेस्ट है ये भी पूछा जा सकता है, उसका आंसर क्या होगा, तराई वन, तराई वन होगा। ठीक है, ये चीज़ों को पहले क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब शिवालिक को हम लोग आगे देखते हैं, तो शिवालिक को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय बोला जाता है, आउटर हिमालय। ठीक है, और शिवालिक को अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ से पूरा का पूरा नीचे, तो शिवालिक में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या है, हिल स्टेशन भी बने हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन आपको हिमाचल हिमालय में दिख रहा है, पर और देखो यहीं पर क्या आपका पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा, एक और बनेगा इसी में, मसूरी। मसूरी हिल भी किसका पार्ट है, जो आपका मसूरी, जहां पर क्या होता है, आईएएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो मसूरी भी किस में आता है, आपके मिडिल हिमालय में आता है। क्लियर, उसको भी ध्यान रखना। शिवालिक में आते हैं हम लोग वापस, तराई फॉरेस्ट। ठीक है, और शिवालिक में देखोगे तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, यहाँ पर चारागाह, ग्रासलैंड। शिवालिक के क्षेत्रों में आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग तरह के चारागाह मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ग्रासलैंड। जैसे कि आपका ग्रासलैंड है, एक होता है चारागाह, उसको बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं, बुग्याल। और ये बुग्याल कहाँ मिलता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में चारागाह को बोला गया है बुग्याल। इसके साथ साथ चारागाह और वहीं पर एक और बनता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइक वैली। मतलब वहां पर क्या होता था कि कुछ इस तरह से, मान लो क्या है, पर्वत हो, तो यहाँ पर क्या, नदी आके पहले रुक गई, पर्वतों ने उसको रोका, बाद में नदी इसको काटी और बह गई। तो इस क्षेत्रों में क्या हुआ, नदी बहने के बाद यहाँ पर की जो मिट्टी थी, इस मिट्टी को चारागाह बन गया और इसी को बोलते हैं दुन। तो यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा बुग्याल, एक दूसरे तरह के मिलेंगे दुन, जैसे कि आपका क्या है, देहरादून। और इसी तरह का जो चारागाह बनता है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, उसको बोलते हैं द्वार। द्वार कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, खासकर दार्जिलिंग, जहाँ पर आपकी क्या होती है, चाय की बगान है, चाय के बगान। ठीक है, तो इसी शिवालिक के ऊपर उधर देखेंगे तो आपका क्या दिखेगा, आपको चाय का बगान। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना। और इसी जो चारागाह है, यहीं पर अगर आप जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देखो, उत्तराखंड का क्षेत्र देखो, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसी चारागाह में क्या होती हैं, अलग अलग जनजाति रहती हैं। और उन लोग क्या करते हैं कि गर्मी के दिन में वो क्या करते हैं, क्या गर्मी का दिन है तो वो क्या करते हैं, पर्वतों के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर अपने पशुओं के साथ आकर उसको खिलाते हैं, और बाद में अपने पशुओं को लेकर क्या करते हैं, ठंड में फिर ऊपर चले जाते हैं। और जिस तरह से अपने पशुओं को लेकर विचरण करना, यहाँ से वहाँ जाना, इसी को बोला गया है ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस। ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस मतलब आप एक जगह पे नहीं, हर जगह पे घूमते घूमते जाते हो, नीचे अपने गाय पशुओं को लाते हो, उसका क्या करते हैं, वेट बढ़ता है, खूब खिलाते पिलाते हो, मोटे ताजे हो जाते हैं, ऊपर ले जाकर उनको काट देते हो, खुद खा लेते हो। तो इससे क्या होता है, उनको फायदा होता है और वो दोनों तरह से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलाने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है, लिखेंगे जम्मू कश्मीर में गद्दी, भोटिया, भोटिया उत्तराखंड, लेपचा सिक्किम। ठीक है, तो गद्दी, भोटिया और लेपचा, ये तीन जनजाति कहाँ पर रहती हैं, आपके शिवालिक और हिमालय के क्षेत्रों में, जो कि क्या करती हैं, ट्रांसह्यूमन। ठीक है, दूसरी बात, ये जो नागा, पटकाई, लुसाई, ये सारा हिल है, इस तरफ क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब आप एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन तक रुकते हैं, वहाँ कृषि करते हैं, जंगल को काटते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं उस जगह को जलाकर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न, झूम कृषि, झूम कृषि, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, आपका उस तरफ होता है। ये थोड़ा 2-4 लाइन को लिखते चलिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका, ये तो हो गए कुछ पर्वत।
इसके साथ साथ और भी पर्वतों का निर्माण हुआ है, खासकर आपका नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, तो इनको भी आप लोग क्या करना है कि व्यवस्था में आप लोग याद कर लेना। मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ये अरुणाचल प्रदेश में ये चारों दिखेंगे, ठीक है, ये चारों को याद रखना। उसके बाद असम में आपका 5 और 6, असम में ये दोनों को याद रखिए, क्लियर है। इसके बाद मेघालय में आपको बताया मैंने गारो खासी जयंतिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 का भी नाम लीजिए और उनको ध्यान रखना ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसको उसे याद रखना, ठीक है। तो 1 क्या है आपका दाफला, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, दाफला के ऊपर वहां पर क्या दिख रहा है, मीरी, उसके ऊपर अबोर, उसके ऊपर 4 में मिश्मी, दाफला मीरी अबोर मिश्मी, ठीक है। नीचे 5 जो है वो क्या है, मिकीर, और मिकीर के नीचे वहां पर जो नीचे दिख रहा है 6वें में वो क्या है, बरेल, ठीक है। और बरेल के बाद यहां पर एक और आएगा असम में 7वां, उसको क्या बोलेंगे, रेगमा। चलो लिखो, दाफला मीरी अबोर मिश्मी मीरी बरेल और रेगमा। मैप में करा दिया है। आपको क्या करना है, पीएससी के नेचर को पकड़ने के लिए आपको इसको मैप में इधर उधर देखते रहना है। ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन है, उसका क्रम क्या होगा, किस तरह से उसको क्रमित किया जाएगा। जो मैंने आपको और इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को देखिए। शिवालिक की टोटल लंबाई देखेंगे तो आपका क्या है, शिवालिक की कुल लंबाई आपका मिडिल हिमालय से ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो उससे बहुत कम होगी। आपका शिवालिक सिर्फ 50 से 60 मीटर चौड़ा है, बट मिडिल हिमालय आपका कितना है, 100 से 150 मीटर तक चौड़ा है, ठीक है। तो ये क्या थे, हिमालय के चारों खंड और इस खंडों को किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे में, और साथ ही साथ जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है प्लीज़ उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि ये हिमालय जो है ना, ये देखो सबके बीच में क्या दिख रहा है, एक अंतर दिख रहा है। तो ये जो बीच से टूटे हुए हैं आपस में, एक साथ तो है नहीं, तो कैसा है, कुछ खंडित है। मान लो ये क्या है आपका, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है। तो ऐसा कुछ दिखता है। अगर हम लोग पूरा का पूरा हिमालय को ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा तिब्बत का पठार। अगर ऊपर चले जाओगे हेलीकॉप्टर से देखोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, महान हिमालय। हेलीकॉप्टर से ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा आपको ट्रांस हिमालय। यहाँ क्या दिख रहा है, तिब्बत। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, महान हिमालय और ऊंची चोटी, ठीक है। महान हिमालय के बाद दिखेगा आपको थोड़ी छोटी चोटी के साथ टूटा टूटा खंड में आपका मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद आपको क्या दिखेगा, शिवालिक, और शिवालिक के बाद यहाँ पर दिखेगा उत्तर का मैदान, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा अगर वहां से देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के बाद आपको दिखता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा वहां पर, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद उसके आगे और जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद जाओगे तो यहाँ लास्ट में आपको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको शिवालिक हिमालय, और शिवालिक के बाद देखेंगे ऊपर से तो यहाँ पर दिखेगा आपको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर का महान मैदान, क्लियर। तो ये इस तरह से आपको दिखते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है सीजीपीएससी और कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो पूछेंगे कि आपका ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार को कौन अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार को अलग करता है ITSZ, इंडस सैंगपो सुचर जोन। लिखेंगे इंडस सांगपो भ्रंश क्षेत्र, इंडस सैंगपो सुचर जोन, SUTURE, ठीक है। स्विच विच मत लिख देना, कई तो बुक में गलत सलत लिखा हुआ है, प्लीज याद रखना इंडस सैंगपो सुचर जोन। इसके बाद ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है, ये वो क्या दिखते हैं, वो दोनों लगभग समान ही दिखते हैं, तो इनको कौन अलग करता है वो आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय को, आपका क्या है, मध्य हिमालय को जो अलग करता है इसको क्या बोलते हैं, MCT, मेन क्रस्टल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मेन क्रस्टल थ्रस्ट। मेन क्रस्टल थ्रस्ट। इसके बाद महान हिमालय, आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है उसको बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। FB बोलते हैं TB, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो शिवालिक और आपका नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया को अलग करेगा यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट।
रट के जाना इनको, रट्टा मारो जिंदाबाद, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं गलत करना है, बना के ही आना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज आपका पूरा का पूरा फिजिकल डिवीजन, भले कि आपके उसमें डे में लिखा हुआ है,